तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये 2023 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है 4 नंबर में। हो सकता है कि जो बच्चे 2026 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको कैसे सोल्व करना है यहाँ पर आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हल डालिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को मतलब एक बार उतारिएगा, उसके बाद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अगला हम लोग को दिया है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 से तो हम लोग का समीकरण 1 यहाँ पर दिया है 2x प्लस का 3y बराबर का 11। ये क्या है? हम लोग का समीकरण 1 है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम लोग का हो जाएगा 2x बराबर 11। देखिए यहाँ पर प्लस का 3y है, हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3y। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है तो हम x को ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर 11 माइनस 3y। देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स है, यानी कि जो 2 है वो गुणा में है। हम 2 को अगर बराबर उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 2। ये हम लोग का एक नया मान x का मान निकल गया। इसका नाम धरते हैं समीकरण 3। क्या धरते हैं? समीकरण 3 ये है। क्या है? ये समीकरण 3 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो x का मान हम लोग का निकला है, x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या करते हैं, जो x का मान हम लोग का समीकरण 3 निकला है, समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग का समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ पर है। तो समीकरण 2 को सबसे पहले उतार लेते हैं। तो समीकरण 2 हम लोग का दिया है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये क्या है? समीकरण 2 है। इसमें क्या करना है, जहां पर x है, हम लोग का x का मान निकला है, x के स्थान पर इतना रख देना है। आइए रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे x का मान हम लोग का दिया है 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 को जैसा का तैसा उतार दिया है। x के स्थान पर मैंने यहाँ 11 माइनस का 3y बटे में 2 रखा है। ठीक है, और हम लोग का क्वेश्चन में माइनस का 4y है, फिर बराबर माइनस का 24 है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 11 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस का 3y माइनस का 4y दोनों एक जगह के हैं, y लास्ट में दिया है, तो इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। माइनस का 3 माइनस का 4 दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 7y हो जाएंगे, बराबर माइनस का 24। यहाँ पर माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, इतना हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए माइनस का 7y को यहीं पर रहने देते हैं। माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 है। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 11 है, देखिए ये प्लस का 11 है। हम प्लस को बराबर के इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा क्या, माइनस का
11। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7y बराबर -24 को और -11 को जोड़ेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 35। ये माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y बराबर 35 बटे में 7। फिर हम लोग का y का मान आ जाएगा 7 पंचे 35। y का मान कितना आया है? 5। इस y के मान को क्या करेंगे? हम समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको एक x का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग का समीकरण 3 यहाँ पर है x बराबर 11 माइनस का 3y और बटे में 2। तो यहाँ पर रख देते हैं y का मान। हम लोग का y का मान 5 आया है तो 5 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है? 5, तो 5 रख देते हैं और बटे में 2। तो x बराबर 11, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15, यानी कि माइनस का 15 और बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 और बटा में 2। तो x का मान हम लोग का क्या आ जाएगा? x का मान यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग आया है x का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। ये कितना आ जाएगा? x का मान माइनस का 2 आ रहा है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और नहीं दिखाई देता है तो x बराबर कितना आ रहा है मान? माइनस का 2। देखिए यहाँ पर आया है y का मान 5 आया है और x का मान माइनस का 2 आया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग का यहाँ पर एक शर्त दिया है कि y बराबर mx प्लस 3 है। इसको भी क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है y बराबर mx प्लस 3। देखिए y का मान हम लोग को दिया है 5, तो 5 लिख लेते हैं बराबर, m का मान नहीं दिया है तो m का मान नहीं लिखेंगे। x का मान हम लोग को दिया है माइनस का 2 प्लस का 3। फिर से करेंगे 5 बराबर 2 माइनस 2 का गुणा m में करेंगे तो माइनस का 2m प्लस का 3। अब क्या करेंगे दोस्तों कि 5 को जैसा का तैसा लिखते हैं। ये प्लस का 3 है, हम बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब बराबर माइनस का 2m। 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बराबर माइनस का 2m। इतना समझ में आ गया आपको? अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको इस तरफ लिख सकते हैं, माइनस का 2m बराबर 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी को मैंने क्या किया है? माइनस 2m को यहाँ पर लिखा है और बराबर इसको इधर भेजा है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है अभी। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि m माइनस क्या करेंगे? m बराबर 2 बटे में क्या करेंगे? माइनस का 2 करेंगे। कैसे हुआ? देखिए m को जैसा का तैसा लिखा, ये बराबर में 2 है, ठीक है, और ये गुणा में था 2, ये गुणा में है तो भागा में आ जाएगा माइनस का 2। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग आंसर m बराबर माइनस का कट जाएगा तो माइनस का 1। यही क्या है हम लोग का आंसर है। m का मान कितना निकल कर आया है? माइनस का 1 निकल कर आया है। ये 4 नंबर का दोस्तों है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, IMP है। IMP का मतलब होता है इंपोर्टेंट। आप लोग इसको क्या कीजिएगा? अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइएगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दें। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आशा करते हैं दोस्त कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप एक बार क्या करिए, वीडियो को बैक करके यानी पीछे करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।